हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सभी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तो 12th क्लास के NSQF यानी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का RT और RTES के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन रहने वाले हैं आपके जो है दोनों लैंग्वेज में कर दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो आपको अच्छा लगे उस लैंग्वेज में जो आप तैयार कर सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, एक्सप्लेन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंस बिटवीन देम। हिंदी में प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को समझाइए और उनके बीच अंतर बताइए। तो सबसे पहले जो है इंग्लिश में उसका आंसर दे दिया है, उसके बाद जो है हिंदी में उसका आंसर दे दिया है। तो जिस भी कैंडिडेट को हिंदी में समझना है हिंदी में समझे, इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में समझे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, एक्सप्लेन डाटा एंड डेफिनेशन लैंग्वेज और व्हाट इज द फाइल सिस्टम। ये दो क्वेश्चन रहने वाले, दोनों को कवर कर दिए हैं। उसके बाद जो है आपका तीसरा रहने वाला है व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसको भी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर दिया है। चौथा जो क्वेश्चन आपका रहता है, एक्सप्लेन एक्सेप्शन हैंडलिंग है। उसके बाद जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो आपका ड्राई डाटा फ्लो डायग्राम। ये आपका रहने वाला है, न्यू आईटी का पेपर रहने वाला है जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया था। उसके अलावा जो है नया क्वेश्चन पेपर मिला है, उसका जो है ये सॉल्यूशन रहने वाला है। वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, वहाँ से जो आप देख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपीराइट, ये आपका छठा क्वेश्चन रह जाता है। उसके बाद जो आपका सातवां क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन SQL था। उसके बाद जो आपका नौवां क्वेश्चन था वो था व्हाट इज फॉरेन की। उसके बाद 10वां क्वेश्चन रहने वाला है, 10वां जो क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है व्हाट इज प्राइमरी की। ये आप चेक कर लेना। 11वां क्वेश्चन जो आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योर। उसके बाद 12वां आपका क्वेश्चन था व्हाट इज फीडबैक। फीडबैक प्रतिक्रिया क्या है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन था आपका डिफाइन कम्युनिकेशन, संचार को परिभाषित करें। 14 जो है आपका व्हाट इज द नीड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। 15th जो है वो आपका रहने वाला है व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद जो 16वां क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला 16th, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ये आपके 4 ऑप्शन वाले आ गए हैं। उसके बाद जो है 17वां क्वेश्चन आपका JPG और JPEG इन इमेज फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर। तो ये जो है आपका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप रह जाता है। उसके बाद जो 18वां आपका आ गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन इमेज फाइल। तो आपका ये ODT रहने वाला है। उसके बाद जो है आपका 19वां क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो Ctrl+A आ गया। उसके बाद जो है आपका DBMS की फुल फॉर्म आ गया। इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद जो है 21वां क्वेश्चन आपका द रो फैक्ट्स कंस्टिट्यूट। तो इसमें जो है आपका आंसर आएगा डाटा। उसके बाद शॉर्टकट की टू अंडरलाइन, Ctrl+U आ जाएगा। फिर आपका जो फुल फॉर्म पूछ रखा है SMS इन पाइथन, तो इसका शॉर्ट मैसेज सर्विस आ जाएगा। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक्स ए रिकॉर्ड आ जाएगा। जो है आपका राइट नेम ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो आपका MS Excel आ जाएगा, गूगल शीट आ जाएगा। व्हाट इज पाइथन स्क्रिप्ट मोड प्रोग्राम एक्सटेंशन, तो ये आपका A.py आ जाएगा। 27वां जो है आपका फुल फॉर्म ऑफ SRS या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद डिफाइन AI है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है इसमें। उसके बाद आपका 29वां जाएगा राइट द फुल फॉर्म ऑफ UID यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फाइन एक्टिव सेल। तो ये जो है आपका पूरा सॉल्यूशन रहने वाला है। ये जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख कर लाइक कर